नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला की, जो सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि भारत के पर्यावरण की रीढ़ है। अब आइए इसे शुरुआत से अंत तक एक ही क्रम में बिना तोड़े समझते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी आयु लगभग 150 से 200 करोड़ वर्ष है, यानी ये हिमालय से भी कहीं अधिक पुरानी है। जब धरती का स्वरूप बन ही रहा था, तब अरावली अस्तित्व में आ चुकी थी। ये पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर माउंट आबू है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। अरावली का सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये थार मरुस्थल को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। पश्चिम से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को अरावली रोक लेती है। अगर अरावली पर्वतमाला न होती तो राजस्थान का रेगिस्तान आज हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल चुका होता, यानी देश की राजधानी दिल्ली एक रेगिस्तानी क्षेत्र बन सकती थी। अरावली का दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है जलवायु संतुलन। ये पर्वतमाला मानसून की हवाओं को प्रभावित करती है और वर्षा के वितरण में अहम भूमिका निभाती है। अरावली क्षेत्र तापमान को संतुलित रखता है, जिससे अत्यधिक गर्मी और लू की तीव्रता कम होती है। यही कारण है कि अरावली के आसपास के क्षेत्र अपेक्षाकृत रहने योग्य बने रहते हैं। अब बात करते हैं जल संरक्षण की। अरावली की चट्टानें और पहाड़ियां वर्षा जल को रोककर धीरे धीरे जमीन में उतारती हैं, जिससे भूजल रिचार्ज होता है। राजस्थान और हरियाणा के अनेक कुएं, बावड़ियां, तालाब और झीलें अरावली की वजह से ही जीवित हैं। अगर अरावली न हो तो इन क्षेत्रों में पानी का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाए। अरावली पर्वतमाला जैव विविधता का विशाल भंडार भी है। यहाँ अनेक प्रकार के वन, झाड़ियाँ और औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जैसे खेजड़ी, ढोक, नीम, बबूल आदि। साथ ही ये क्षेत्र तेंदुआ, सियार, नीलगाय, लोमड़ी, सरीसृप और सैकड़ों पक्षी प्रजातियों का प्राकृतिक घर है। अरावली इन जीवों के लिए सिर्फ जंगल नहीं बल्कि जीवन का आधार है। मानव जीवन के लिए भी अरावली का महत्व अत्यंत व्यापक है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये ईंधन, चारा और औषधीय संसाधन उपलब्ध कराती है। पर्यटन के रूप में माउंट आबू, रणकपुर, सरिस्का जैसे क्षेत्र लाखों लोगों की आजीविका से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन लंग्स की तरह काम करती है, जो प्रदूषण को रोकने और ऑक्सीजन देने में मदद करती है। अब आते हैं सबसे गंभीर हिस्से पर, अरावली को तोड़ने और अवैध खनन से होने वाली कहानियों और सरकारी फैसलों पर। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और लंबे समय से ये पर्यावरण संरक्षण बनाम खनन और निर्माण के टकराव का केंद्र रही है। खासकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन, निर्माण और जंगल कटाई होती रही है। इसी कारण पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों ने अदालत का रुख किया। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण याचिका पर्यावरणविद MC मेहता बनाम भारत सरकार के नाम से जानी जाती है। इसी याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में अरावली क्षेत्र में खनन पर सख्त रोक लगाई। कोर्ट ने माना कि अरावली का विनाश सीधे सीधे जल संकट, मरुस्थलीकरण और प्रदूषण को बढ़ा रहा है। इसके बाद समस्या ये सामने आई कि अलग अलग राज्य अरावली की अलग अलग परिभाषा इस्तेमाल कर रहे थे। कहीं छोटी पहाड़ियां भी अरावली मानी जा रही थी, तो कहीं उन्हें साधारण भूमि बताकर खनन और निर्माण की अनुमति दी जा रही थी। इसी भ्रम के कारण कोर्ट के आदेशों का सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा था। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में केंद्र सरकार और चारों राज्यों को निर्देश दिया कि वे अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन यानी एक समान कानूनी परिभाषा तय करें और तब तक नई माइनिंग परमिशंस न दी जाएं। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय यानी MOEFCC की ओर से एक परिभाषा प्रस्तावित की गई, जिसे लंबे विचार विमर्श के बाद 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसी को लेकर आज इतना विवाद है। इस नए फैसले के अनुसार केवल वही भू आकृतियां अरावली हिल्स मानी जाएंगी जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हों, और यदि 2 या अधिक पहाड़ियां 500 मीटर के भीतर हों, तभी उन्हें अरावली रेंज कहा जाएगा। इसका सीधा अर्थ ये है कि अरावली क्षेत्र की छोटी और मध्यम ऊंचाई वाली पहाड़ियां जो दशकों से अरावली का हिस्सा मानी जाती थीं, अब कानूनी रूप से अरावली नहीं मानी जाएंगी। यहीं से विवाद शुरू होता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली की असली ताकत यही छोटी छोटी पहाड़ियां थीं, जो भूजल रिचार्ज करती थीं, धूल और गर्म हवाओं को रोकती थीं, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास थीं। नई परिभाषा के कारण लगभग 70 से 90% अरावली क्षेत्र कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकता है, जिससे वहां खनन, रियल एस्टेट और निर्माण गतिविधियां बढ़ने की आशंका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नई माइनिंग लीसेस पर फिलहाल पूरी तरह रोक रहेगी, लेकिन पुरानी वैध माइनिंग और नियंत्रित गतिविधियां नियमों के तहत जारी रह सकती हैं। राज्यों को एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाना होगा। पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि ये फैसला तकनीकी रूप से भले सही हो, लेकिन पर्यावरणीय दृष्टि से खतरनाक साबित हो सकता है। उनका मानना है कि अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली NCR में प्रदूषण कई गुना बढ़ेगा, जल संकट और गहराएगा, रेगिस्तान पूर्व की ओर फैलने लगेगा, गर्मी और हीट वेव का खतरा बढ़ेगा। साथ ही जंगल खत्म होने से जानवरों का प्राकृतिक आवास नष्ट होता है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ता है और कई प्रजातियां विलुप्ति की ओर बढ़ जाती हैं। अवैध खनन का एक और खतरनाक परिणाम है भू संतुलन का बिगड़ना। अरावली की चट्टानें धरती को स्थिर रखती हैं। इन्हें हटाने से भूस्खलन, जमीन धंसने और यहाँ तक कि भूकंपीय गतिविधियों का खतरा भी बढ़ जाता है। दिल्ली और NCR पर इसका सीधा असर पड़ता है।
अरावली कमजोर होते ही प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है, हवा जहरीली हो जाती है और सांस से जुड़ी बीमारियां आम हो जाती हैं। साफ शब्दों में कहें तो अरावली बचेगी तभी दिल्ली बचेगी। अंत में निष्कर्ष यही है कि अरावली पर्वतमाला सिर्फ पत्थरों की श्रृंखला नहीं बल्कि जल, जंगल, जमीन और जीवन का संतुलन है। यदि अरावली सुरक्षित है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है, और यदि अरावली नष्ट हुई तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। अरावली को बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी